हेलो एवरीवन। आज 25 मार्च को इंश्योर सिविल सर्विसेज की ओर से करेंट अफेयर का क्लास लेकर मैं आया हूँ। तो देखिए, हम लोग ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से इम्पोर्टेंट करेंट न्यूज के लिए। तो अगर आप लोग कोई नए हैं, अभी तक हमें सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टा सभी पर। चलिए, सबसे फर्स्ट न्यूज जो आपके सामने है वो कल से डेट, डेट मीन्स 24 मार्च के लिए। 24 मार्च तो कौन सा दिन था? तो 24 मार्च को मनाया जाता था विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दैट मीन्स टीबी, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी दैट मीन्स क्या होगा? ये ट्यूबरकुलोसिस। टीबी दैट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, फुल फॉर्म इसका होता है ट्यूबरकुलोसिस। कोलाइसिस दैट मीन्स जानते हैं इंडिया में टीबी बहुत भयानक बीमारी हो गई है ना? तो टीबी फैलता कहाँ है? तो ये जो है लंग्स दैट मीन्स फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये बोन को भी प्रभावित करता है, दैट मीन्स हड्डी को भी प्रभावित करता है। और कहाँ प्रभावित करता है? और भी ज्यादा हो जाए तो ब्रेन को भी प्रभावित करता है, और ये स्पाइनल कोड दैट मीन्स स्पाइन को भी प्रभावित करता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है इनिशियली फेज में तो कम खतरनाक होता है, बट अगर इसकी सही इलाज नहीं की जाए तो लोगों की जान भी जाती है। तो इसी से तो जागरूकता के लिए डेट मीन्स टीबी से लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए विश्व क्षय रोग दिवस तो मनाया जाता है 24 मार्च को। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है किससे होता है? ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो आप शॉर्ट याद रख सकते हो, एम टीबी। एम फॉर माइथो ट्यूबर सोलाइसिस। बैक्टीरिया का नाम होता है माइथो ट्यूबर सोलाइसिस बैक्टीरिया, तो एमटीबी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और दिया गया है। ये सबसे फर्स्ट सब तो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने टीबी से जीवाणु की खोज की थी। टीबी का जो बैक्टीरिया था उसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, तब 1882 में। और इसीलिए इस डेट को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डेट के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? तो टीबी का इस बार का जो थीम है, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। दैट मीन्स टीबी को खत्म करने के लिए आप निवेश कीजिए और जिंदगी को बचाइए, है ना? टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाए, ये इस बार का थीम था। तो चलिए आते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज जो है एबल पुरस्कार से है। दैट मीन्स 2022 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, इससे पहले एक पुरस्कार के बारे में आप जाने होंगे, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो बहुत सारे कैटेगरी इसके हैं, बट उसमें मैथमेटिक्स का कैटेगरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार में मैथमेटिक्स का कैटेगरी नहीं है। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मेडिसिन का है, और तीसरा है लिटरेचर का है, और तीसरा है पीस का है, दैट मीन शांति पुरस्कार दिया जाता है। बट मैथमेटिक्स का कोई कैटेगरी इसमें नहीं है। एक और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी मिलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। बट इसमें मैथमेटिक्स शामिल नहीं है। तो एबल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। बहुत बार एबल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। और इस बार किसको दिया गया है? तो इस बार जो दिया गया है डेनिस पार्नेल को दिया गया है, डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि एबल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। और ये देता कौन है? तो नॉर्वे की एक एकेडमी है साइंस एंड लेटर्स, वो प्रदान करता है। किसके द्वारा? तो नॉर्वे के जो किंग होते हैं उनके हाथों के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। दैट मीन्स ये पुरस्कार कहाँ मिलता है? नॉर्वे में। कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। इस बार किसको मिला है? तो इस बार मिला है डेनिस पार्नेल सुलविन को। एबल ही नाम से हुआ, तो एक नॉर्वे का मैथमेटिशियन थे जिनका नाम भी एबल था, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। इस बार जो मिला है किसके लिए? टोपोलॉजी के लिए, दैट मीन्स मैथमेटिक्स में। और ये ज्यादा बड़ा मैथमेटिक्स का टर्म है कि टोपोलॉजी क्या होता है, बीजगणित, ज्यामिति, गतिशीलता। इतना डीप में आपको नहीं जाना है, सिर्फ आपको क्या जानना है कि किसको मिला है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को। कौन देता है? तो नॉर्वे की ओर से दिया जाता है। सॉरी। चलिए,
एक और न्यूज वो भी इजी सही है, कौन है? एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी, टेनिस थी, एशले वाटी, वो रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दी है। अब ये रिटायरमेंट अनाउंस किया तो इससे क्या न्यूज आएगा? तो न्यूज आने का सिर्फ एक रीजन ये है कि इसका एज क्या है, अभी 25 ईयर एज में ये टेनिस से संन्यास ले ली है ना। तो इसलिए आप इस नाम को याद रखिएगा, एशले वाटी। ये वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी है। और देखिए टेनिस में कितने होते हैं, तो 4 टाइप के मेन ओपन होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना। उसमें ये 3 जीत चुकी है। कौन कौन सा? फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 3 जीत चुकी है। डेट मीन्स अच्छी प्लेयर रही है, फिर भी 25 की एज में रिटायर कर दी। कहाँ थी है ये? ऑस्ट्रेलिया थी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? कैनबेरा है। करेंसी क्या है वहां का? डॉलर है। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। अब अगला जो न्यूज है, कार्बन थर्स्ट खेती। डेट मीन्स अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो क्या? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। डेट मीन्स इसका मीनिंग होता है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। अब ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग टर्म क्यों आया है? देखिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग है, डेट मीन्स एग्रीकल्चर का वैसा प्रोसेस अपनाना जिसमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए। किसको? कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए। कार्बन एमिशन डेट मीन्स किस फॉर्म में? तो CO2 के फॉर्म में अगर कार्बन जो इमिट हो रहा है उसको क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए। बट सॉइल के अंदर, डेट मीन्स मिट्टी के अंदर जो कार्बन होते हैं, मिट्टी भी क्या होता है? कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो सॉइल के अंदर जो कार्बन होते हैं इसको एब्जॉर्ब किया जाए, डेट मीन्स सॉइल में जो कार्बन कंटेंट है उसको बचा कर रखा जाए और कार्बन एमिशन को कम किया जाए, डेट मीन्स CO2 को कम किया जाए। इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। डेट मीन्स कार्बन को न तो बढ़ाना है और न ही घटाना है, इसको न्यूट्रल फॉर्म में रखना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो बहुत सारे प्रोसेस अपनाए जाएंगे। डेट मीन्स क्रॉप रोटेशन, जो फर्टिलाइजर हो रहे हैं वो उचित और सही फर्टिलाइजर का यूज हो, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का मेन थीम क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी का मेन फायदा क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, 2 चीज आपको ध्यान रखना है। क्या? ये जो टेक्नोलॉजी होगा कार्बन को रिड्यूस करेगा और हेल्प करेगा कार्बन को स्टोर करने में, किसमें? सॉइल में। अब देखिए कौन सा गवर्नमेंट का फैसला है? केरला गवर्नमेंट का फैसला है। तो केरला का मुख्यमंत्री का नाम कम से कम याद रख लीजिए, क्या है उनका नाम? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है अभी वहां से? तो आरिफ मोहम्मद खान है। इससे ज्यादा नहीं जानना है इसमें। आते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला न्यूज जो है किससे है? पद्म भूषण पुरस्कार से रिलेटेड है ना। डेट मीन्स एक पैरा एथलीट है, सब लोग नाम सुने होंगे, देवेंद्र झाझड़िया। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? तो 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था, किसमें? रियो खेल में। 2004 में भी, और अभी 2020 में भी। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 2020 का, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, उसमें भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किसमें? सॉरी, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक, मैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, कितने मेडल इंडिया जीते थे? तो इंडिया द्वारा 19 मेडल जीता गया था, जिसमें 5 क्या था? गोल्ड था। और सिल्वर कितने थे? 8 सिल्वर था, सिल्वर 8 थे और 6 ब्रॉन्ज थे। ये 5 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन कौन से एथलीट थे? तो 5 गोल्ड मेडल जीतने में नाम आता है प्रमोद भगत का। कौन थे? प्रमोद भगत। दूसरा नाम से आता है मनीष नरवाल। देखिए नरवाल से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रदीप नरवाल बहुत बड़े प्लेयर हैं कबड्डी के, तो उनसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नरवाल भी कबड्डी खेलते, नहीं। ये मनीष नरवाल किससे जुड़े हुए हैं? ये जो है शूटिंग से जुड़े हुए हैं। इनको किस में मिला था? तो 50 मीटर पिस्टल में इनको गोल्ड मिला है। चलिए, तो 2 नाम हमने बता दिया, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल। एक और नाम कौन है? तो अवनी लेखरा। ये इनको किसके लिए? तो इनको भी शूटिंग के लिए ही मिला है। और इसके बाद कृष्णा नागर, इनको किसके लिए मिला है? तो इनको जो मिला है बैडमिंटन के लिए मिला है। और एक लास्ट जो है सुमित एंटिल, इनको किसके लिए मिला है? तो इनको जो मिला है जेवलिन थ्रो के लिए मिला है। किनके लिए मिला है? जेवलिन थ्रो के लिए मिला है। जेवलिन थ्रो
के लिए सुमित एंटिल को मिला। तो ये 5 गोल्ड इंडिया में आए हैं इस बार पैरा एथलेटिक्स में। कितने टोटल मेडल कितने थे? 19। और मेडल टेबल में इंडिया का पोजीशन कितना था? मेडल टेबल में इंडिया का पोजीशन कितना था? तो मेडल टेबल में इंडिया का पोजीशन 23rd था। तो हम बात कर लिए पैरा ओलंपिक की। अब थोड़ा देर बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में। तो देखिए इस बार जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो बहुत सारे लोग हैं। पद्म देखिए पुरस्कार था, पद्म पुरस्कार था 3 कैटेगरी, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्या होता है? पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। फिर होता है पद्म भूषण, और तीसरा क्या होता है? पद्मश्री। तो पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है? तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है? तो 17 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री कितने लोग को दिया है? 107। तो ये नाम याद रखना तो मुश्किल है, बट ये नाम आप याद रख सकते हो। पद्म विभूषण कितने लोग को, कौन कौन लोगों को दिया गया है? तो ये 4 लोग कौन से हैं? तो पहला जो नाम है पद्म विभूषण में, पहला नाम क्या है? प्रतिभा आत्रे। तीन से लिए मिला है इनको, तो 8 से लिए मिला है। फर्स्ट का नाम है प्रतिभा आत्रे, 3 से लिए मिला है, तो 8 से लिए मिला है। दूसरे जो है, दूसरा कौन है इसमें? बिपिन रावत, नाम सुने होंगे, हमारे जो जनरल थे पुराने, है ना। तो बिपिन रावत को मिला है। तो प्रतिभा आत्रे तो 8 से लिए, बिपिन रावत को किसके लिए? तो सिविल सर्विसेज से लिए इनको मिला है। थर्ड इनको मिला है तो कल्याण सिंह, कल्याण सिंह नाम सुने होंगे आप लोग, यूपी से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। चौथा तो इनको मिला है, तो जो फोर्थ मिला है वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। उनका नाम क्या है? राधे श्याम खेमका। ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। राधे श्याम खेमका। इनको किसके लिए मिला है? तो इनको मिला है लिटरेचर के लिए, इनको मिला है लिटरेचर के लिए। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। प्रतिभा अत्रे 8 के लिए, बिपिन रावत सिविल सर्विस के लिए, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए, और राधे श्याम खेमका को लिटरेचर के लिए। इसमें ये जो 3 है, ये तीनों को मरने के बाद मिला है, दैट मीन्स मरणोपरांत मिला है, और ये अभी तक जीवित है। तो पद्म भूषण कितने को? 17 को, पद्मश्री 107 को। तो अब इतने 17 लोग तो याद रखना है नहीं, है ना। बट एक दो जो यूपी से है, नाम मैं बता देता हूं उनका। क्या नाम है उनका? राशिद खान, ये यूपी से है। इनको किसके लिए मिला है? तो इनको भी मिला है 8 के लिए। फिर ये थे वशिष्ठ त्रिपाठी, ये भी कहां से हैं? यूपी से ही हैं। और इनको किसके लिए मिला है? तो इनको मिला है लिटरेचर के लिए। तो बस ये 2-3 नाम याद रखिएगा। तो देवेंद्र झझरिया को क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। एक और एथलीट को इस बार पद्मश्री मिला है, वो उनका नाम क्या है? अवनी लेथरा। अवनी लेथरा का नाम और भी किसमें आता है? तो ये जो फर्स्ट लेडीज है, ये कौन है? ये फर्स्ट लेडीज हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है। फर्स्ट लेडीज हैं जो पैरा ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी फर्स्ट इंडियन कौन है? इंडियन महिला कौन है? अवनी लेथरा ही है। और इन किसमें? तो ये शूटिंग में इनका है, तो पैरा शूटर है। चलिए बहुत है इनके लिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक बुक लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज वाइल्ड स्टोरी। दैट मीन्स ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऋचा मिश्रा। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा है कौन? तो द हिंदू बिजनेस लाइन की पत्रकार है, और द हिंदू के न्यूज तो आते रहते हैं, इसलिए इस बुक का नाम भी याद रखिएगा, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज वाइल्ड स्टोरी, है ना। क्यों, किसके बारे में लिखा गया है? तो देखिए 70 के टाइम में जिस समय रिलायंस इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, है ना, उस समय इंडिया के पेट्रोलियम मंत्री थे कौन? तो केशव देव मालवीय। इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही बोला था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डेट मीन्स पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सा है? ऑयल में ओएनजीसी जो है, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन्होंने सेयन एनर्जी एक था, और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो था मुकेश अंबानी वाला, ये दोनों को इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया था, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर आने से हमारे ऑयल जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां वो बर्बाद नहीं होगी और अच्छी हो जाएगी, अच्छे हो जाएंगे। कौन से पब्लिक सेक्टर कंपनी है? ओएनजीसी है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट सेक्टर कंपनी से, इसी के बारे में बताने के लिए ये बुक लाई गई है, अनफिल्ड बैरल्स
इंडियाज वाइल्ड स्टोरी। बस नाम याद रखिएगा, बुक का किसने लिखा है, तो ऋचा मिश्रा ने लिखा है। दो ही चीज याद रखना है। अब एक छोटा सा न्यूज है, इससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं कि सरकार क्या बोल दिया गया कि बहुत सारे हवाई अड्डे बनाएंगे, है ना, बहुत सारे हवाई अड्डे। तो इसमें मेन न्यूज क्या है, मेन न्यूज आपको ये है कि सरकार का जो टर्म है, देखिए बहुत बार आपको मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखते समय ये सारे टर्म, ये फैक्ट है, थोड़े थोड़े देने पड़ते हैं, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, सरकार का एम क्या है इस हवाई अड्डे बनाने से, कि जो कार्गो उड़ान है, डेट मीन्स जो सामान को लेकर जाता है, सामान ढोने वाला उड़ान है, उसको क्या करना है, इनको 30% इंक्रीज करना है। और इंक्रीज का एम क्या है, इंक्रीज का एम ये है कि जो प्रेसिबल फूड आइटम्स है, डेट मीन्स जो जल्दी खराब होने वाले खाने की सामग्री है, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो जाए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक, ये दो लाइन कभी कभी मेंस में आपको फैक्ट के रूप में डाले जा सकते हैं। क्या होगा, कार्गो उड़ान को क्या करना है, 30% इंक्रीज करना है। किसके लिए इंक्रीज करना है भाई, तो जल्दी खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी प्रॉपर क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। चलिए आते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज क्या है, अभी 23 मार्च को क्या किया गया है कि डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का टॉप मिसाइल में है, और अभी न्यूज में और है, किसके कारण, तो भारत का मिसाइल पाकिस्तान के एरिया में गिर है। आप लोग भी इस न्यूज से जरूर वाकिफ होंगे, सुने ही होंगे। तो इसलिए ब्रह्मोस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मोस, ये जो परीक्षण हुआ है किस टाइप से, सतह से सतह वाला, बट हमारे पास क्या है, ब्रह्मोस सभी टाइप के मिसाइल है। डेट मीन्स इंडिया के पास हवा से सतह वाला, सतह सतह परीक्षण हुआ, हवा से सतह, सतह से हवा, मतलब तीनों तरह के मिसाइल ब्रह्मोस की कैटेगरी उपलब्ध है। अब देखिए ब्रह्मोस में एक किस टाइप का मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सब सोनिक, देखिए यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, तो आप लोग ये सब टर्म जरूर सुनते होंगे, और हो सकता है साइंस टेस्ट में इसके नाम पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये सुपरसोनिक, सब सोनिक और हाइपरसोनिक, ये मिसाइल क्या होता है, तो देखिए मिसाइल या जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड किससे कंपेयर किया जाता है, तो उसका स्पीड कंपेयर किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड से। किससे कंपेयर किया जाता है, स्पीड ऑफ साउंड से। और साउंड का स्पीड कितना होता है, तो इसका स्पीड होता है अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, है ना। एयर में कितना होता है, अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड किससे कंपेयर किया जाता है, साउंड के स्पीड से। और साउंड के स्पीड को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वन मैथ। अगर 340 मीटर पर सेकंड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वन मैथ बोला जाएगा। तो सब सोनिक प्लेन क्या होते हैं, सब सोनिक प्लेन होते हैं जिसका स्पीड लेस देन साउंड का स्पीड हो, लेस देन साउंड स्पीड, साउंड स्पीड से कम हो, या अप्रॉक्स अप टू साउंड स्पीड हो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सब सोनिक बोलते हैं। सुपर सोनिक क्या बोलते हैं, जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा हो, ग्रेटर देन साउंड स्पीड। तो ये क्या हो गया, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का स्पीड कितना होता है, तो 1 to 3 मैक के बीच में होता है। सुपरसोनिक का स्पीड क्या होता है, 1 to 3 मैक के बीच में होता है। डेट मीन्स साउंड के स्पीड के 3 गुना तक होता है सुपरसोनिक का स्पीड। और हाइपरसोनिक क्या है, जिसका स्पीड 5 मैक के आसपास हो या उससे भी ज्यादा हो, है ना। तो 3 के बाद क्या 5 मैक या उससे भी ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। तो टर्म आपको समझ में आ गया। सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। सबसोनिक जिसका स्पीड साउंड के स्पीड के बराबर या उससे कम हो। सुपरसोनिक जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा हो, है ना, कितना तक, अप टू 3 टाइम्स तक सुपरसोनिक हो गया। और उससे भी ज्यादा स्पीड हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो चलिए आते हैं अगले टर्म पर। तो कहां से, तो डीआरडीओ से कौन सा सेंटर से, अंडमान एंड निकोबार सेंटर से। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और बता दिया गया है। ये किस रेंज का मिसाइल है, तो मिड रेंज मिसाइल है। क्या है ये, सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है ना। और कौन कौन किसके हेल्प से बनाया गया है, तो इंडिया और रशियन दो कंट्री के हेल्प से बनाया गया है। भारत सरकार रशियन सरकार के साथ मिलकर बनाई है ना। और ये ब्रह्मोस नाम क्यों दिया गया है, तो ध्यान दीजिए, एक इंडिया का रिवर नदी है ब्रह्मपुत्रा, वहां से लिया गया है। और एक
रसिया का नदी है जिसका नाम है मोस्कोवा। तो ये दोनों नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुजलम 2.0 अभियान किसने जारी किया है? तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा है। डेट मीन्स ये अभियान किसका है? तो जल शक्ति मंत्रालय का है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सुजलम अभियान किससे है? तो जल शक्ति मंत्रालय के लिए द्वारा जारी किया गया है। इसका मेन थीम क्या है? तो इसका थीम है ग्रे वाटर सोर्सेस को क्या करना, सही से मैनेज करना। अब ग्रे वाटर सोर्सेस कौन सा है? तो ग्रे वाटर सोर्सेस उनको बोला जाता है जो हाउस होल्ड मतलब घर में या इंडस्ट्री में वैसे वाटर यूज हो रहे हैं जिसमें बहुत थोड़ा सा यूज हो रहा है और बाकी सब क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। डेट मीन्स जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आपके घर में आरओ लगे हुए होंगे। आरओ में एक पाइप जो होता है जो आपसे आरओ में वाटर तो डालता है और एक बाहर पाइप निकला होता है जिससे जब भी आरओ आप स्टार्ट रखते हो पानी क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। डेट मीन्स उसको बोला जाता है कि जो पानी रिफाइनिंग के बाद बच जा रहा है उसको बाहर। तो वो वाटर क्या होता है, वो वाटर भी इतने हानिकारक नहीं होते हैं, उसको हम दूसरे कामों में यूज ला सकते हैं। तो उस टाइप से वाटर को क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर ही बोलते हैं, है ना। ये आप कूलर में वाटर, कोई कूलर है, फ्रिज है, उसमें वाटर यूज किए हो, उससे जो वाटर निकल रहा है वो सारे क्या है? ग्रे वाटर। वैसे वाटर जिसमें डिफेक्शन इंक्लूड नहीं हो, डेट मीन्स फेशियल कंटिमेंशन मल संदूषण नहीं हो। तो बिना मल संदूषण से जो भी वाटर होता है इसको क्या बोला जाता है? तो ग्रे वाटर बोला जाता है। और इस ग्रे वाटर को मैनेज करना ही के लिए ही कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है? सुजलम 2.0 कैंपेन लाया गया है। किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसका थीम क्या है? तो थीम इसका जो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इज द थीम, है ना। ग्राउंड वाटर को क्या करना है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। दैट मीन्स जो हमारे भूगर्भ में है, अदृश्यमान है, उनको दृश्यमान बनाना है। चलिए, तो ये थीम याद रखिएगा। थीम क्या है इसका? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। कौन जारी किया है? जल शक्ति मंत्रालय। इनके द्वारा तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी कौन है भाई? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है। ग्रे वाटर क्या होता है? वैसे वाटर जो हाउस होल्ड बिल्डिंग या ऑफिस में जो यूज हो रहे हैं बट उसमें मल संदूषण नहीं है। अच्छी बात। अब इस और डेट के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, कौन से दिन को? 24 मार्च को ही। कौन सा दिन? तो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए, सत्य अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो सिर्फ इसमें इस डेट का नाम याद रखिएगा। इसके द्वारा, इसके अलावा कुछ भी जानना नहीं है इसमें। इसलिए जानना है क्योंकि ये किसके द्वारा है? तो यूएन द्वारा है, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, डेट कि कौन सा दिन याद रखा जाता है। डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ ले सकते हैं। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको डेली शेयर कर दिया जाता है। किसमें? तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है इंश्योर सिविल सर्विसेज, इंश्योर सिविल सर्विसेज या प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, इसमें आपको पीडीएफ डेली शेयर कर दिए जाते हैं। आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे नए हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन सेशन पर। इस क्वेश्चन सेशन में कौन सा है? तो राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। कौन सा स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, हेल्थ कौन सा टॉपिक है? हेल्थ जो टॉपिक है कौन सा लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है, सेंटर लिस्ट में है, किस लिस्ट में है? हेल्थ जो टॉपिक है कौन सा लिस्ट में आता है? सेंटर या स्टेट? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, है ना। तो ये स्कीम जो है राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण किसका है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। चलिए आगे आते हैं। बिहार दिवस 2022, बिहार दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में भी मनाया गया है, ऑब्वियसली मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है जल जीवन हरियाली। इसका थीम क्या है? जल जीवन हरियाली है। बिहार सरकार का एक परियोजना है जल जीवन हरियाली, उसी को इस बार थीम बना लिया गया है। बिहार दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार को क्या कर दिया गया था? बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में। अब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था?
इसको जरा कमेंट बॉक्स में डालिए तो। और बिहार से झारखंड तब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड तब अलग हुआ था, इसको भी कमेंट। और बिहार से झारखंड कितना कितना नंबर का स्टेट बना था, कौन से नंबर ऑफ स्टेट बना था झारखंड, तो ये दो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बिहार से उड़ीसा तब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड तब अलग हुआ था, और झारखंड कितना नंबर का राज्य बना था। चलिए आते हैं आगे। विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये गैलरी कहाँ बनाया गया है, तो ये गैलरी जो बनाया गया कहाँ, कोलकाता में बनाया गया है ना, कोलकाता में बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है, तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, दैट मीन्स जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था उसके दौरान जो क्रांतिकारियों का योगदान है इंडिया के लिए, या जो क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म है, क्रांतिकारी नेताओं के संगठन है, आंदोलन का प्रसार है, या नौसेना विद्रोह से योगदान, ये सब तो एक गैलरी में, एक फोटो के रूप में, एक गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इसी का नाम क्या दिया गया है, विप्लवी भारत गैलरी। कहाँ, तो कोलकाता कौन से हॉल में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था इसका उद्घाटन। चलिए अब ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉर्पोरेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ब्रिक्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है, इस वैक्सीनेशन सेंटर का, तो इंडिया में किया गया है। तो ब्रिक्स सब लोग नाम जानते होंगे इसका, कितने कंट्रीज में है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का संगठन है ब्रिक्स, उनका एक ज्वाइंट वेंचर है वैक्सीन और के लिए R&D सेंटर स्टेबलाइजमेंट के लिए। तो कहाँ बनाया गया है, तो इंडिया में बनाया गया है। चलिए आते हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह फिलहाल कहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, सब लोग जानते हैं कहाँ से बने हैं भाई, मणिपुर से बने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया है HDFC बैंक ने लॉन्च किया। ये ऑटो फर्स्ट ऐप किसके लिए है, तो ऑटो लोन के लिए, ऑटो लोन व्यवस्था के लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस प्रोग्राम का नाम जानिए, कौन सा बैंक लॉन्च किया है, HDFC बैंक बहुत ज्यादा है। प्रमोद सावंत गोवा थे, क्या बने हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए आए हैं प्रमोद सावंत, गोवा से मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया है इनको। तो गोवा से वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल है। अब बंडारू दत्तात्रेय ये कहाँ से राज्यपाल हैं, ये हरियाणा से राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ से है, तो ये जो है अभी त्रिपुरा से हैं। और BPC बदनौर ये कहाँ से थे, ये पहले थे कहाँ से, पंजाब, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक थे, अभी नहीं। चलिए तो आते हैं अगले न्यूज पर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो अकाने यामागुची ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, अकाने यामागुची ने जीता है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्य सेन एक इंडियन है, कौन से हैं, लक्ष्य सेन इंडियन है, इन्होंने इसमें क्या जीता है, तो महिला नहीं पुरुष एकल में क्या इन्होंने जीता है, पुरुष एकल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, पुरुष एकल में सिल्वर मेडल जीता है किसने, लक्ष्य सेन ने। इसलिए ये पुरस्कार जो था, जो कैटेगरी है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, तो आप इससे रिलेटेड न्यूज ध्यान रखिए। तो महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जिसने लक्ष्य सेन को हराया है, जैसे कमेंट में डाल दीजिए तो उनका नाम। अब देखिए एक और राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, शहाबुद्दीन अहमद, उनका निधन हो गया है। इसलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए बांग्लादेश में करवाने के लिए जाना जाता है। बस एक बार नाम से पढ़े रहिए, ज्यादा जरूरत नहीं। सबसे लास्ट प्रसार भारती के बारे में पूछा गया है कि प्रसार भारती से प्रसारण में सहयोग के लिए प्रसार भारती ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन फर्म से एक समझौता किया है। कहां से समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के फर्म से समझौता किया है। किसके लिए किया गया है,
तो जो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन मूल से या भारतीय डायस्पोरा से जो लोग रहते हैं, उनको जो प्रसार भारती से चैनल हैं जैसे डीडी न्यूज है, डीडी इंडिया है, ये सब उनको दिखाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया में प्रसारण करने के लिए प्रसार भारती ने भी एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, तो ऑस्ट्रेलियन चैनल्स के साथ। चलिए आगे, बस आज के लिए इतना ही था। अब आपके सामने एक नंबर दिया गया है, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।